शांत हो जाओ। अंजनी पुत्र मारुति का प्रणाम। अब हमारे बसने को उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। हमें विश्वास नहीं हो रहा है, आप स्वयं हमारे पास आए हैं। हमें आना ही पड़ा क्योंकि वो दिव्य क्षण आ चुका है जब आपको अपने प्रभु श्री राम के जन्म का कारण बनना होगा। प्रश्न थे सभी के उत्तर मिल गए। उसी के साथ हमारे जीवन का लक्ष्य भी हमें मिल गया। आपकी कृपा पाकर हम धन्य हुए। इस महान कार्य को आपके अतिरिक्त और कोई पूरा नहीं कर सकता मारुति, परंतु स्मरण रहे मार्ग में कई बाधाएं आएंगी क्योंकि वो असंख्य अशुभ शक्तियों के संकट का कारण बनने वाला है। हे महादेव, कोई बाधा हमें राम काज का काम करने से नहीं रोक पाएगा। प्रणाम महादेव। तथास्तु। हे देवी निकुंबला, कैकसी की आहुति स्वीकार कीजिए माँ। राजमाता कैकसी, क्या मेरा स्वर आप तक नहीं पहुँचता? किसने हमारे यज्ञ में विघ्न डाला? धूर्त मायावी का गुप्त प्रहार है। गुप्त प्रहार जिसके ताप से लंका प्रहरी लंकिनी इतनी विचलित हो गई कि भागी भागी फिर रही है। ये मेरा ताप नहीं है राजमाता, अपितु ये संपूर्ण लंका का ताप है। और कहाँ मिलेगा काका? परंतु हमारी शर्त है कि आप हमें प्रभु नहीं कहेंगे, मारुति कहेंगे। प्रभु, ये कैसे संभव है? ये संभव है काका। आप हमें अकेले में प्रभु कह सकते हैं, पर सबके सामने मारुति। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। परंतु काका, अयोध्या जाने की अनुमति कैसे मिलेगी? कोई योजना है आपके पास? योजना हमारे पास? खेलने कूदने की आयु में पुत्र मारुति का भक्ति भाव की तरफ ऐसा आचरण। देवी, हमें चिंता होती है कि कहीं मारुति संसार से विरक्ति न ले ले। अभी तो नन्हे बालक है वो, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? 4 पहर वो हमारे बिना काट नहीं सकते, हमें छोड़कर कैसे जाएंगे? हर हर महादेव। पिताश्री, माता, देखिए हम किन्हें लेकर आए हैं। में जो वन है ना, हम वहीं गए थे। आप तो जानते हैं कि हमें जामुन कितने प्रिय हैं, परंतु इस आयु में वृक्ष पर चढ़ना। तो इस कारण आप मारुति को लेकर वन में गए थे जी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जामुन तोड़ने में भी आपने मारुति को कोई न कोई सीख अवश्य दी होगी। ये तो आपकी उदारता है महाराज। नहीं नहीं जामुन जी, ये तो आपकी उदारता है। हम तो स्वयं आपके पास आने वाले थे राजकीय कार्य के विषय में विचार विमर्श करने। आइए।
परंतु ये बात आपको कैसे पता चली? जामुन काका ने बताई। वो तो ये भी कह रहे थे मालती, यदि आपको भक्ति और ज्ञान मार्ग पर चलना है तो अयोध्या जाना होगा। अच्छा, तो फिर क्या माता, आप हमें अयोध्या जाने की अनुमति दे दीजिए बस। नहीं, कदापि नहीं। अब हम कैसे जाएंगे अयोध्या? अयोध्या? नहीं, कदापि नहीं। क्यों माता? कहाँ सुमेरु पर्वत, कहाँ अयोध्या? प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु माता। मारुति नहीं, इस विषय पर अभी कोई चर्चा नहीं होगी। माता ने तो पूरी तरह से मना कर दिया, परंतु बहू की नगरी हम जाएं कैसे? ये कैसे संभव होगा? एक और माता है, एक और प्रभु। माता को मनाने का उपाय प्रभु को ही निकालना होगा। हम आपसे एक और आशीर्वाद मांगते हैं। हमारे सुपुत्र लंकेश जिस कार्य से गए हैं वो सफल हो देवी। विजयी होकर ही वो नगर को वापस लौटे। स्वाहा। हे माने कुंबला, कैकसी की आहुति स्वीकार करें माँ। संसार में ऐसा कोई नहीं है माँ जिसकी कुदृष्टि कैकसी के साम्राज्य पर पड़ सके। जय हो देवी निकुंबला। ये क्या हो गया तुम्हें? किसने की तुम्हारी ये दुर्गति? किसका दुस्साहस हुआ ये? बताओ, बताओ हमें। पुत्र मारुति। मारुति, मारुति। हमारे मुंह में आ जाता है। पुत्र, कहीं आपका भ्रम तो नहीं? नहीं महाराज, ये भ्रम नहीं, ये तो परम सत्य है। जामवन जी, थोड़ा विस्तार में बताइए, कौन है ये राम? ओम नमः शिवाय। राम, राम इस ब्रह्मांड के वो निराकार शक्ति हैं जो सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं, मनुष्यों में, वानरों में। देवी, स्वामी, हमारे पुत्र के भविष्य के लिए यही एक श्रेष्ठ मार्ग है। आपको हमारे निर्णय पर विश्वास तो है ना? जामवन जी, हम जाने की अनुमति केवल इसलिए दे रहे हैं आप स्वयं उनके साथ जा रहे हैं। मारुति, अयोध्या जाने की तैयारी कीजिए। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद माता। परम तेजस्वी परम विद्वानी वशिष्ठ साक्षात् परब्रह्म, वशिष्ठ साक्षात् परब्रह्म। ये दिव्य ध्वनि कैसी? करुण भी हो जाता है और पुलकित भी। हाँ दीदी, वास्तव में इनमें ईश्वर का रूप है।
इसीलिए तो इन्हें जो भी देखता है उसका मन पुलकित हो जाता है। हमारा तो मन का चोटने लगता है कि ईश्वर ने हमारी कोख सूनी क्यों रखी। ये तुम क्या कह रही हो कैकई? यदि महाराज को पता चला तो कितना कष्ट पहुंचेगा उन्हें। रघुकुल रीत के धाता। आपने हमें दुविधा में डाल दिया है महाराज। गुरुदेव, हर प्रकार से सोच विचार करने के पश्चात ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी मनोस्थिति को समझते हुए हमें सहयोग करेंगे। आज्ञा दीजिए। आपकी इस मन स्थिति का उपचार हमें ढूंढना ही होगा महाराज, वह भी शीघ्र अतिशीघ्र। जाने की और स्मरण रहे, जैसे ही लंकेश का दशानन यज्ञ पूर्ण होगा, वो दिन देवताओं के आधिपत्य, उनकी प्रभुता का अंतिम दिन होगा। उसी दिन, उसी क्षण से राक्षसों के उदय और देवताओं के सर्वनाश की अंतिम यात्रा आरंभ हो जाएगी। ये कैकसी का वचन है, वचन है। लंका की धरती पर केवल हमारे पुत्र लंकेश की जय जयकार होनी चाहिए। वह कौन है ये जो किसी राम नाम का जप कर रहा है? क्या है ये जय श्री राम? बेसन के लड्डू है और उस पोटली में कुछ और लड्डू है जो आपातकालीन स्थिति के लिए है। उचित है? जी माता। आपातकालीन स्थिति? क्या हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं? माता, ऐसे तो रात हो जाएगी, फिर यहीं बैठे लड्डू खाने पड़ेंगे। दी हुई अनुमति वापस ली जा सकती है मारुति। कब पहुंचेंगे अयोध्या? गुरु विजय से शीघ्र मिलेंगे, तभी तो हमारा रामकाज आरंभ हो पाएगा। तो चले जामुन काका। हम तैयार हैं मारुति। जामन जी, यदि कभी मारुति की भूख ना मिटे तो उन्हें ये हमारे हाथ के बने लड्डू खिला दीजिएगा। जब तक वो हमारे हाथ का बना कुछ ना खाए, तब तक ना उनका मन शांत होता है और ना ही उनकी भूख। जी देवी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। पुत्र की इच्छा पूर्ण करने हेतु वज्र के समान कठोर हो जाती हैं आप, और उसी पुत्र के वियोग में लाख की तरह पिघल जाती हैं। क्या करें, माता है ना हम उनकी। वो कोई शक्तिशाली और मायावी वानर होगा। वो चाहे कितना भी शक्तिशाली वानर क्यों ना हो, हम उसे सफल नहीं होने देंगे।
हम अपने सोने की लंका को इस तरह से जलने नहीं देंगे। हमें तत्काल पता करना होगा कि वो वानर कहाँ है और उसका उद्देश्य क्या है। यदि लंका पर कुदृष्टि डालने वाला कोई वानर ही है तो हमें सौगंध है मां निकुंभला की, हम पूरे के पूरे वानर कुल का किष्किंधा का सर्वनाश कर देंगे। अब तो हम अयोध्या पहुँच के ही अन्न जल ग्रहण करेंगे। नहीं प्रभु, ठीक है, हम भी वहीं पहुंचकर खा लेंगे। काका, कब से आप ही पोटली ढो रहे हैं? लाइए हम पकड़ लेते हैं। अब आप एक ही काम कीजिए, आप लड्डू खाते खाते पीछे चलिए और हम राम का नाम लेते लेते चलते हैं। नहीं नहीं प्रभु, हम इतने वृद्ध भी नहीं हुए हैं कि पोटली का भार भी न उठा सके। चलिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या हुआ स्वामी? किन विचारों में खोए हैं? इस प्रतिकूल समय में हमें आशा की एक किरण दिखाई दे रही है देवी अरुंधति। वो क्या स्वामी? आज हमें एक दिव्य शक्ति का आभास हुआ। एक ईश्वरीय ध्वनि सुनाई दी हमें। ध्वनि? कैसी ध्वनि? हम भले ही इस भाव को शब्दों में वर्णित न कर पाए, किंतु आपको उसका अनुभव अवश्य करा सकते हैं। आइए, दीजिए अपना हाथ। पत्ती को देखकर आपके मन में आशा जाग गई। ये पौधा बच सकता है, वो इसलिए क्योंकि जीवन के प्रति चाह उत्पन्न करने के लिए आशा की एक किरण ही पर्याप्त है। इसका हमारी समस्या से क्या संबंध है? महाराज दशरथ के हृदय में संतान प्राप्ति की तीव्र इच्छा उत्पन्न करनी होगी, तभी उनके हृदय से वैराग्य समाप्त होगा और अयोध्या को प्राप्त होगा उसका उत्तराधिकारी। आपका पंडित तो धन्य है स्वामी। सर्वप्रथम हमें अपने योग बल द्वारा जानना होगा कि कौन है ये दिव्य बालक जिसका स्वर हमने सुना, और क्या है इस पवित्र ध्वनि का यथार्थ। ये तो एक से अधिक स्वर हैं। ये दिव्य बालक कौन है? भगवान शिव के रुद्र अवतार। जिनके अवतरण से अयोध्या का संकट समाप्त होने वाला है। आपने देखा उन्हें? ओम रुद्रमूर्ताय नमः। मैंने अपनी योग दृष्टि से दर्शन किए उनके, शिव के रुद्र अवतार के बाल रूप के। रुद्र अवतार? स्वागत का समय आ गया है देवी, अयोध्या का भाग्य बदलने वाला है। राम जय राम श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम, राम जय राम श्री राम जय राम, राम जय राम श्री राम जय राम, राम जय राम श्री राम जय राम। जय श्री राम। ऐसे क्या देख रहे हैं काका? प्रभु, राम का भजन करते हुए ये रूप हमने कभी नहीं देखा आपका प्रभु। अच्छा, हम तो भक्ति में लीन थे, हमें तो पता ही नहीं चला। तो अवश्य हमारा ही भ्रम होगा प्रभु। जब तुम्हारे पुत्र के पाप का कलश भर जाएगा, वही समय जब तुम्हारे सोने की लंका जल के भस्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा ईश्वर सब देख रहा है।
कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ये विषैली जीभ आज आपके अंत का कारण बन जाए स्वामी। अगर आपको अपने ईश्वर पर इतना ही भरोसा है तो बताते क्यों नहीं कि वो वानर कौन है? वो पत्थर पर लिखाई वो कैसी माया है? मन पसंद हो रहा है। आपको क्या लगता है कैसी होगी हमारी प्रभु की नगरी? भगवान, हमें तो ऐसा आभास हो रहा है कि प्रभु की नगरी वैकुंठ जैसी होगी। अच्छा काका, हम तो चलते जा रहे हैं। हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम अयोध्या पहुँचे कि नहीं? प्रभु, हम प्रभु का नाम लेते लेते चलते हैं, हम प्रभु के धाम पहुँच जाएंगे। अति उत्तम काका, अति उत्तम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ लुप्त हो गए? राधा बारिश, राधा बारिश! अरे क्या कर रहे हैं आप? कभी सिंह मार रहे हैं, कभी माया का प्रयोग कर रहे हैं। आपको पता है युद्ध भूमि में सब वर्जित है। अब भ्राता, हमारी कला यही है तो हम इसी का प्रयोग करेंगे ना युद्ध में। अरे आपको ज्ञान है कि आपकी इस कला का देवताओं को आपसे कई अधिक और अति उत्तम ज्ञान है। जानते हैं आप क्या होगा? मारे जाएंगे आप। कोई विशेष कार्य? पहले किसी मायावी वानर की छाया पड़ी लंका की धरती पर। ऋषि विश्रवा ने कहा कि एक नर और एक वानर मिलकर असुरों का विनाश करेंगे। इन्हीं बातों से चिंतित है राजमाता, इसलिए आप दोनों को स्मरण किया है। चलिए लंका के लिए। आप सब बाली की चिंता छोड़िए। एक बार बस हमारे पुत्र का दशानन यज्ञ पूर्ण हो जाए तो बाली का प्रबंध वो स्वयं करेंगे। हम चाहते हैं कि आप दोनों इसी समय अपनी सेना लेकर किष्किंधा की ओर कूच करें। लंकेश के नगर लौटने से पहले ही वानरों का संहार आरंभ हो जाना चाहिए। जो आज्ञा राजमाता। राम जय राम श्री राम जय राम, राम जय राम श्री राम जय राम। अर्थात रुद्रवता अयोध्या आ गए हैं। देवी अरुंधति, बाहर आइए, बाहर आइए देवी। राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम। जिनके मुख में इतना तेज हो उन्हें किसी परिचय की क्या आवश्यकता? अंजनी पुत्र मारुति का प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो। क्या हम उनके आज्ञा से और हमारी माता से आपकी मानता की इतनी कहानियाँ सुनी है, तब से आपके दर्शन पाने की इच्छा थी। हम भी आपसे मिलकर उतने ही आनंदित हैं मारुति, और चाहते हैं कि आपके आतिथ्य सत्कार का अवसर हमें प्राप्त हो। इससे तो अच्छा होता कि राजमाता हमारी बलि चढ़ा देती। जैसा कहा जाए आप वैसा कीजिए। पता नहीं कहां से राक्षस योनि में जन्म ले लिया इन्होंने। जब एक भ्राता ही भ्राता का शत्रु हो ना, तो फिर कौन बचाएगा? बहुत गर्व था ना हमें अपनी
मायावी विद्या पर। किसे पता था कि ये विद्या ही हमारी मृत्यु का कारण बनेगी। तो एक बार देख ले, आप पर मोहित हो जाए। आपकी सरल हंसी, आपकी मधुर बातें, स्नेह से परिपूर्ण आपकी ये दो नयन, हमें पूर्ण विश्वास है कि महाराज दशरथ का हृदय परिवर्तन केवल आप ही कर सकते हैं। ये प्रश्न अयोध्या और अयोध्या की प्रजा के भविष्य का है पुत्र। यदि आपने हमारा ये प्रस्ताव स्वीकार किया तो हम सब पर आपकी अति कृपा होगी। प्रभु, क्या यही आपकी इच्छा है? कोई संकेत दीजिए प्रभु। जय श्री राम। आपके आराध्य का नाम राम। अब तो केवल हमारी पवन देवी सहायता कर सकते हैं। ओम पवन देवाय नमः, ओम पवन देवाय नमः, ओम पवन देवाय नमः, ओम पवन देवाय नमः। अपने नेत्र खोलिए पुत्र मारुति। बताइए पुत्र, आपका ये रूप तो प्रभु को अत्यंत प्रिय है। तो फिर प्रभु के पिता को जो रूप है वो रूप दे दीजिए हमें। उचित, जैसी आपकी इच्छा। जब आप महाराज दशरथ के समक्ष पूर्णतः प्रस्तुत होंगे, अपने नेत्र बंद कर आप जिस भी रूप की कल्पना करेंगे, आप उसी रूप में आ जाएंगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद पवन देव। तथास्तु। न सैनिकगण, न दास, न दासी। क्यों स्वामी? क्योंकि हमारे राज्य में एक स्वर्ण मृग आया है। कदाचित सब उसे ही देखने गए हैं। आपकी चहेती सुरीली भी। स्वामी, ऐसे एकाएक सुमेरु में सोने का मृग दिखना, फिर समस्त प्रजा का उसके पीछे चल देना, कहीं ये कोई अनिष्टकारी शक्ति की माया तो नहीं? अरे मूर्ख वानरों, मेरी माया में मत उलझो। मुझे देख लिया ना, वापस चले जाओ, वरना सब मारे जाओगे। अरे तनिक धीरे, कहीं आहट सुन के भाग न जाए। देखो तो कितना सुंदर मृग है। सुनिए, सभी से पकड़ के राजमहल ले चलिए। नहीं नहीं, पहले हमने देखा है, हम ले जाएंगे इसे। अरे सुकन्या, हमारा तुम्हारा क्या होता है? हम सब मिलकर इसे पकड़ते हैं और राजमहल लेकर चलते हैं। अरे भागा, अरे भागा, पकड़ो पकड़ो। अरे सुनिए, राजमहल लेके ही आइएगा। नहीं, ध्यान से देखिए। मारुति, हमने ये रूप आपका कभी देखा ही नहीं। जिस रूप को देख के महाराजा दशरथ के मन में वात्सल्य भाव जगेगा, ऐसा ही एक सुंदर रूप चाहते थे ऋषिवर। हमारे विचार से आपको अपने वास्तविक रूप में ही उनके सम्मुख जाना चाहिए मारुति। सत्य ही सबसे सुंदर होता है मारुति। हम सब समझ। अनुमति के बिना हमारे क्षेत्र में घुसकर हमारी प्रजा पर गुप्त घात किया है तुमने। ऐसा दंड देंगे कि कभी स्वप्न में भी ऐसा दुस्साहस नहीं करोगे।
सभी लोग निश्चिंत रहें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अंतिम क्षण तक हम महाराज दशरथ के मति परिवर्तन का प्रयास करते रहेंगे। आप सभी लोग अपने अपने ईश्वर का स्मरण करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। यहाँ की प्रजा तो महाराज से बहुत प्रेम करती है। अब केवल उनके मन में हमारे प्रति स्नेह जगाना है। प्रभु, जब आपकी इच्छा से मारुति ने राम काज का बीड़ा उठाया है तो हमें विश्वास है कि आगे भी मार्ग आप ही दिखाएंगे। हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जिस राज्य को हमने अपने प्राणों से बढ़कर संभाला, आज उसे बिना किसी संरक्षक के छोड़ के जाना पड़ रहा है। ऐसा अभिशप्त जीवन किस काम का? हमने आज तक अयोध्या के लिए जो कुछ भी किया उसका कोई मोल नहीं, क्योंकि इतिहास हमें एक असफल राजा के रूप में ही स्मरण रखेगा। दर्शन कीने हृदय आनंदित भक्ति भाव से देख दशरथ को शीश नवाए। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। हाथ जोड़ के प्रणाम है कीने राम पिता की दर्शन कीने। देवी अंजनी, उनके गुणों की प्रशंसा भी हमने बहुत सुनी है, जिसकी झलक हमें आपके आचरण में स्पष्ट दिखाई दे रही है। हे मारुति, हम आपको अपना अतिथि स्वीकार करते हैं। धन्यवाद महाराज। महाराज ने हमें अतिथि के रूप में स्वीकार कर लिया है।